नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल टेट स्टडी और हमारे नए वीडियो में, जो कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण विधियों से संबंधित हैं। और पार्ट 2 ये हमारा है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक हम पार्ट 1 में कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है उसको तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा, या फिर हमारी प्लेलिस्ट में से भी आप जाकर देख सकते हैं। ये पार्ट नंबर 2 है। टोटल 8 पार्ट का इसके होने वाले हैं। एसएसटी या सामाजिक विज्ञान शिक्षण की जो विधियां आपसे रीट के एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, या मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा या सीटेट इत्यादि में आपसे पूछी जाएंगी। सभी टेट परीक्षाओं के सिलेबस के अनुसार ही यहाँ पर कठिनाई स्तर को ध्यान में रखते हुए मैंने जो आजकल पेपर आते हैं उसके हिसाब से इन प्रश्नों को बनाया है। तो चलिए पार्ट 2 को शुरू करते हैं हम। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर से इसे लाइक कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक हम पहले वीडियो में बता चुके हैं। इनके पीडीएफ आप अगर चाहें तो सारे क्वेश्चन के हमारे टेलीग्राम चैनल पर हम डाल देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से हम। क्वेश्चन नंबर 11, वह प्रविधि जिसमें विद्यार्थी अपना अध्ययन कार्य अध्यापक की देखरेख में पूर्ण करते हैं क्या कहलाती है? तो याद रखिएगा, वो पर्यवेक्षित अध्ययन विधि कहलाती है, जिसमें अध्यापक पर्यवेक्षण करता है और बच्चा अध्ययन करता है। ठीक है, यहाँ पर बात भी यही कही जा रही है। बात से ही सिंपल है। प्रविधि जिसमें विद्यार्थी अपना अध्ययन कार्य अध्यापक की देख रेख में करता हो, और देख रेख को पर्यवेक्षण हम यहाँ पर कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, परीक्षा के दिनों में अधिकतर प्रयोग में ली जाने वाली प्रविधि कौन सी है? तो वो है स्व अध्ययन। आप सभी कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। ठीक है, तो सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आप, अभिक्रमित अनुदेशन में बाहरी अभिक्रमित अनुदेशन कहा जाता है। किसको कहा जाता है? आपने पढ़ा होगा, लेकिन आप में से कई लोग भूल जाते हैं, लेकिन ये एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आ जाता है। तो उसे रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बाहरी अभिक्रमित अनुदेशन को रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन कहा जाता है। तो याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, लिंग्वाफोन कैसा शैक्षिक उपकरण है? यानी कि यहाँ पर लिंग्वाफोन जो एक श्रव्य उपकरण होता है, इस प्रकार से उसमें एक जो सीडी प्लेयर टाइप बना होता है और एक डंडा होता है, जिसको उसमें टच करते ही, वो पहले आपने पुरानी मूवीज़ में देखा होगा, लेकिन उसका प्रचलन इसलिए बंद हुआ क्योंकि एक तो रेडियो के आ जाने से, रेडियो काफ़ी सस्ता है और वो काफ़ी महंगा हुआ करता था, तो वो श्रव्य उपकरण है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, फ्लैश बोर्ड का उपयुक्त प्रयोग किस चीज़ में किया जाता है? तो फ्लैश बोर्ड को चित्र प्रदर्शन करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। ये एक शिक्षण सहायक सामग्री है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए आप, विचारों की अच्छी अभिव्यक्ति किस प्रकार के प्रश्नों में हो सकती है? तो यहाँ पर निबंधात्मक प्रश्नों में ही विचारों की अभिव्यक्ति अच्छे से हो सकती है। बच्चे को अपने विचार लिखने का स्वतंत्र अवसर मिलता है। यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि आपको 4 ऑप्शन दिए जा सकते हैं और उन्हीं में से आपको कोई ना एक चुनना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर निबंधात्मक प्रश्नों में अगर आपसे पूछा जाए तो विचारों की अभिव्यक्ति सबसे महत्वपूर्ण होती है। क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे, अच्छे शिक्षण के रूप में किसको अधिक महत्व दिया जाता है या दिया जाना चाहिए? नियोजन प्रक्रिया को यहाँ पर सबसे अधिक महत्व दिया जाता है, क्योंकि बिना नियोजन के कोई भी कार्य अच्छे से नहीं होता है। आप अभी रीट की तैयारी कर रहे हैं तो कोई ना कोई आपने भी रणनीति बनाई होगी, उसी के तहत आप जो है तैयारी कर रहे हैं। इसीलिए आपको पढ़ाने जाने से पहले भी अपना एक जो है नियोजन करना होता है, जैसे कि दैनिक पाठचर्या है ना, वार्षिक पाठचर्या, मासिक पाठचर्या, इसी प्रकार से आपको बनाना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, एक अच्छे शिक्षक का अपने अध्ययन कार्य को सफल एवं प्रभावी बनाने हेतु निर्माण करना चाहिए। किस चीज़ का? दैनिक पाठ योजना का उसको निर्माण करना चाहिए। जैसा कि हम यहाँ पर बात कर रहे थे नियोजन प्रक्रिया की, तो वो भी दैनिक पाठ योजना भी नियोजन प्रक्रिया के अंतर्गत ही आती है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, विषय विशेषज्ञों के दल द्वारा शिक्षण की व्यवस्था क्या कहलाती है? तो ये टीम शिक्षण कहलाती है, या विशेषज्ञों द्वारा दल शिक्षण कहलाता है। ठीक है, जब एक ही जो है चीज़ को कई सारे अध्यापक मिलकर बच्चे को पढ़ाएं या उसके पढ़ाई में शामिल होते हैं तो उसे दल शिक्षण या टीम शिक्षण कहा जाता है। याद रखिएगा आप, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, अभ्यास द्वारा प्राप्त किए जाने वाले छोटे छोटे लक्ष्यों को क्या कहते हैं? तो उन्हें प्राप्य उद्देश्य कहते हैं।
तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। ये 10 क्वेश्चन हमारे पार्ट 2 के हो चुके हैं। अब हम पार्ट 3 में 21 से स्टार्ट करेंगे। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट में अपने विचार रखिए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।